देश का कोई भी अंचल हो, वो क्यों करता हूं वो आपको इस कविता में पता चलेगा। लेकिन एक सवाल आप तमाम पढ़े लिखे लोगों से है, मेरा तमाम देशभक्त श्रोताओं से है, क्या बूंदी कजली तीज के इस मेले में खड़े होकर हमें आज पुलवामा के उन 42 शहीदों की याद में अगर आप चाहें तो मेरा एक कविता पढ़ने का मन है। मुझे बूंदी बताए कि उन शहीदों की याद में एक कविता यहां से हो। मैंने सोचा वैलेंटाइन डे के दिन इस देश के 42 बेटों को मौत के घाट उतार दिया। मेरे भाई थोड़ा पांव नीचा कर लें। आप पांव ऊपर फैला कर बैठते हैं तो आप मुझे वो लगता है जैसे आप गब्बर हैं और बाकी सब बसंती हैं। थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है। मैं निवेदन सिर्फ ये कर रहा हूं, वैलेंटाइन डे का दिन था, प्रेम दिवस मानती है पूरी दुनिया उसे। हमारी तो संस्कृति ऐसी है कि हमारा तो हर दिवस प्रेम दिवस है, हमें किसी वैलेंटाइन डे की जरूरत कभी रही नहीं। मैं निवेदन आपके बीच करूं, वैलेंटाइन डे के दिन इस देश के 42 बेटों को मौत के घाट उतार दिया गया। हो सकता है 4-5 तालियां मेरी इस बात पर बच जाएं। मुझे नहीं लगता इस देश के युवाओं को अब वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उस दिन हमारे 42 जवान शहीद हुए। फिर भी लगे आपको कि बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, मां के लिए अच्छी बहू ले आऊं, जीवन के लिए अच्छा साथी ले आऊं। कभी स्थिति में फंस जाओ तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस दिन बाजार से गुलाब के 2 फूल खरीदना, एक उसको देना जिससे आप मोहब्बत करते हैं, दूसरा उनको चढ़ा देना जो इस वतन की मोहब्बत में अलविदा हो गए। मैं उन बातों के लिए कविता आप लोगों के समक्ष खड़ी करने की कोशिश करता हूं। मैंने सोचा मेरे बड़े भाई कुंवर जावेद यहाँ पर हैं, गौरी है, सुमित्रा है, प्रेम लिखते हैं। मैंने सोचा इनकी कविताएं छपकर आएंगी अखबार में, पर वो अखबार कैसा आया। 6 पंक्तियां कविता प्रारंभ करता हूं। मैं नहीं, बूंदी प्रारंभ करेगी, ये श्रोता प्रारंभ करेंगे, ये शहीदों के दीवाने उस कविता को प्रारंभ करेंगे। मैं प्रारंभ करता हूं, सुनिए। कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें चित्र छपा है मां के बहते अश्रुधारों का, जिसमें तिरस्कार अंकित है अपने वीर जवानों का, जिसमें एक पवंडर उठता है बेतुके बयानों का। हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो, सारी खबरें लाया हूं, प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूं। प्रेम दिवस का आभार प्रारंभ कर दिया आपने, मैं कृतार्थ हूं आपकी प्रतिक्रिया देखकर कि प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूं। बेसरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए। इन पंक्तियों में कहीं पर तालियां नहीं बजती हैं। मैं जब आ रहा था तो मुझे सुदीप कह रहे थे कि अशोक तुम्हारी इन पंक्तियों पर आज भी तालियां नहीं बजेंगी, क्योंकि कविता की शुद्ध पंक्तियां हैं। बूंदी इस बार मेरा भरम तोड़े या सुदीप का तोड़े, मैं 6 पंक्तियां बोल रहा हूं आपके बीच। कि वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए, कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए, मातृभूमि के लाल गुलाबी रात अधूरी छोड़ गए, मातृभूमि के लाल गुलाबी रात अधूरी छोड़ गए। बारूदी विस्फोट हुआ, बापू की लकड़ी टूट गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों। आपने मेरा भ्रम तोड़ा, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं। कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई। जयपुर का एक शहीद होता है रोहिताश लांबा, उसके 2.5 महीने के बेटे के द्वारा मुखाग्नि दिलवाई जाती है। कन्नौज का एक शहीद होता प्रदीप सिंह यादव, उसकी बेटी ने शमशान में जाकर अपने पिता की चिता को आग लगाई। हुजूर पहली बार देखा। उत्तराकाशी का एक शहीद होता है मोहनलाल। मोहनलाल का शव जब उसके गांव उत्तराकाशी में पहुंचता है तो पूरा उसकी छोटी सी बेटी गंगा आते हुए शव को देखती है और वो पगली बेटी कहती है कि मुझे मेरे पापा वापस चाहिए। उस भोली सी बिटिया को कौन समझाए कि पापा किसी मेले में मिलने वाला कोई खिलौना नहीं जो उसे लाकर कोई दे सके। मैं हर रात हाड़ोती को याद करता हूं, जहां कभी सम्मेलन में होता हूं पूरे भारतवर्ष में किसी भी कोने में। परसों पूना में था, वहां पर भी याद किया। मैं निवेदन कर रहा हूं, कोटा के पास एक छोटा सा गांव है विनोद कला,
विनोद कला का एक शहीद हुआ, हेमराज मीणा। हेमराज मीणा का शव जब विनोद कला में पहुंचता है तो पूरा गांव रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसी वक्त हेमराज की पत्नी मधुबाला अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलती है और ये बात कहती है कि मेरा पति मरा नहीं है, शहीद हुआ है, इसलिए रोना धोना बंद करो और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू करो। मैं उस वीरांगना की धरती पर हूं, मैं गर्वित हूं, मैं शौर्य महसूस कर रहा हूं। लेकिन जब मोहन का शव उत्तराकाशी में पहुंचता, छोटी सी बेटी गंगा उस आते हुए शव को देखकर जो करती है, वह शौर्य के इतिहास का इतना बड़ा हिम्मत वाला दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। और मैं चाहता हूं ईश्वर इससे बड़ा दृश्य इस देश को और कुछ दिखाए भी नहीं। मैं उस बेटी के सम्मान में बूंदी आपको कहना चाहता हूं, उस बेटी के सम्मान में हर हाथ आसमान में उठे जिसने अपने पिता की उस शव यात्रा में उस पिता के शव को देखकर जो उसने किया, वो हिंदुस्तान की बेटियां ही कर सकती है। निवेदन करना चाहता हूं कि मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई। कितना सम्मान करेंगे आप उस बेटी का, मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई। नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई। बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया, आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया, आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया। शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बनकर आया है। जब भर्ती हुआ था 6 फीट का था, एक रुमाल में बंद कर आ जाएगा, किसने सोचा था कि शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद कर आया है। लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है, कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है, कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। भारत माता की। देर तक आसमान में उठे हुए हाथ बूंदी के उस बिटिया का सम्मान करे होंगे। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है, बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दूसरे दिन एक बकवास करता है, इमरान, कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे। तब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने एक बयान दिया, बूंदी वालों, एक बयान दिया, और उस बयान को सुनकर मैं उस दीवान का दीवाना हो गया। और उस बयान को सुनकर आप भी दीवाने हो जाएं। और एक निवेदन कर दूं, मैं बहुत विनम्र प्रार्थना कर दूं, इस देश को जब भी जोड़ा जाएगा, जोड़ने की बात कह के ही जोड़ा जाएगा, तोड़ने की बात कह के देश को जोड़ नहीं सकता। मैं निवेदन बूंदी में करके जाना चाहता हूं, पढ़े लिखे लोग हैं आप। उस दीवान ने जो कहा उसको हम बोलना नहीं चाहते, हम कविता में गाकर आपको सुना देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कुछ कविताएं हैं जो बयानों जैसी है, कुछ बयान है जो कविताओं जैसे हो जाया करते हैं। तब निवेदित कर रहा हूं आपके बीच कि मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहाँ मजारे हैं। छोटी काशी में शायद एक नदी बहती होगी, मुझे पता नहीं, शायद यहाँ पर तट होंगे, हो सकता है यहाँ पर जलाशय होंगे। मैं सोचता हूं सांप्रदायिक सद्भावना की एक लहर उठकर आना सागर की झील में एक गोता लगाएगी। मैं सोचता हूं इस देश की सांप्रदायिक सद्भावना, इस बूंदी की सांप्रदायिक सद्भावना का शोर पूरे राष्ट्र को सुनाई देगा। ये कैमरों में कैद हो रहा है ये दृश्य। मुझे बताइएगा कि हम हिंदू क्या हैं, हम मुसलमान क्या हैं, ये सरदार क्या हैं, ये ईसाई क्या हैं, और ये राजनीति क्या है, बताइएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहाँ मजारे हैं,
मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहाँ मजारे हैं, राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं, राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं। तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को, लेकिन तोड़ नहीं पा आभार आपका। लेकिन जो बयान है उस बयान को पाकिस्तान से जियारत की चादरें आज भी अजमेर चढ़ने आती हैं, तब हमारा दीवान क्या कहता है पाकिस्तान के इमरान को, बस इस पर रीझ जाओ तो मुझे बता देना, निवेदन करना चाहता हूं कि लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को। 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ जमाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ जमाने को, कि जिन्होंने हमला बोला है अपने यहाँ निहत्थों पर, सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर। जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। मेरे भाई बहुत आभार, आपने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया है, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं मेरे लिए। कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। कविता पूरी हो गई थी, लेकिन 13 दिन बाद हमारे बेटों ने एयर स्ट्राइक की। हमारे बेटों की शहादत का बदला लेने के लिए ग्वालियर से जो विमान उड़े, उन विमानों की वीरता की क्या आवाज थी, वो सर्जिकल स्ट्राइक कैसी थी, मैं निवेदन आप लोगों के बीच कर रहा हूं। और मंगलवार का दिन था, छोटी काशी में खड़ा हूं मैं, रुद्र की धरती पर खड़ा हूं, और मंगलवार के दिन इस देश में एयर स्ट्राइक हुई। मैंने कुछ कह दिया हो तो फिर बूंदी जो करेगी वो अभी से दिखाई दे रहा है हमको। मैं सुनाता हूं, सुन लीजिएगा, निवेदन करना चाहता हूं कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत मां के वीर चले। पुलवामा ये है उत्साह बूंदी का, दिखाई दे रहा मुझे कि पुलवामा का बदला लेने भारत मां के वीर चले। ये मेला, ये उत्सव महोत्सव में तब्दील हो जाएगा। एक पंक्ति पढ़ने जा रहा आपका कवि, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, उस पंक्ति पर यह उत्सव महोत्सव बन जाएगा। जानता हूं कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत मां के वीर चले। उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए, उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए। रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए। आपकी पंक्ति सौंप रहा हूं, मंगलवार का दिन एयर स्ट्राइक की हमने उड़कर की। निवेदन करना चाहता हूं कि रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए। महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया, मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया, मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया। राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है, वो क्रिकेटर है। अखबार कहते हैं कि 100 आतंकवादी हमने मारे। मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारे सैनिकों का हौसला, हमारे सैनिकों का स्कोर इतना छोटा नहीं हो सकता। निवेदन करना चाहता हूं, एक शतक मैं लगा रहा हूं यहां पर खड़े होके, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया, राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है, सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है, सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है। हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी है, हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी है। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, पीओके में जाकर, आसमान में हाथ उठा दीजिए,
उन सैनिकों का अभिनंदन कीजिए जिनकी वजह से मैं कविता पाठ कर रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं। ये कविता पूरी हुई।